बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट नंबर 3, जिसमें मैंने कहा था कि आपने एक नेविगेशन बार बनाना है ताकि हम प्रोजेक्ट्स का बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ कर सकें। बहुत सारे लोगों ने तो बनाया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप उसको एक दफ़ा बना के दिखाएं ताकि हमारी मज़ीद चीज़ बेहतर हो जाए और पुख्तगी आ जाए। तो आज मैं आपको जल्दी से वो पूरा जो असाइनमेंट है वो सॉल्व करके दूंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर करना है। मुझे क्वेश्चन का आंसर ये चाहिए। आज का जो क्वेश्चन है कि जब हम दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान आपस में फ़ासला देना चाहें तो क्या वो हम पैडिंग से देंगे या हम मार्जिन से देंगे। ये आपका क्वेश्चन है आज का, जो आपने आंसर करना है। यानी दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान अगर आप फासला बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आप मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे या पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका रिप्लाई करना है मुझे आपने, और साथ साथ अपना नाम और शहर का नाम लिखेंगे तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि मुझे पता लगे कि पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो अब हम चलेंगे सीधा सीधा असाइनमेंट की तरफ और देखते हैं कि ये असाइनमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आएंगे असाइनमेंट की तरफ और असाइनमेंट हमने सॉल्व करनी है। जो असाइनमेंट नंबर 3 है, इसमें आप देखें एक पट्टी है, इसको नेविगेशन बार कहते हैं, जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं और इनको हम कहते हैं एंकर्स, कि जिनके ज़रिए हम नेविगेट करते हैं अपनी वेबसाइट से एक पेज से दूसरे पेज के अंदर। तो ये एंकर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर बारी बारी देखें तो एक तो ये है कि जो पहला है वो दराज ऑनलाइन जो हमने लिखा था उसका फ़ॉन्ट साइज़ 25 किया हुआ है। इसकी हाइट यानी जो बॉक्स है इसकी हाइट जो है 60 की हुई है, और इसका जो कलर है वो आप यहाँ नोट कर लेना है कि कलर क्या है। और उसके बाद आपस में एलिमेंट्स का फासला 150 पिक्सल्स का रखा हुआ है। इसके बाद जो हमने सर्च के लिए एक बॉक्स इस्तेमाल किया हुआ है उसकी हाइट 30 लिखी हुई है, विड्थ 300 लिखी हुई है, बॉर्डर रेडियस भी लिखा हुआ है 5 पिक्सल्स, और सर्च का एक बटन बना हुआ है जिसकी हाइट और विड्थ मेंशन की हुई है। अब हम ये बनाएंगे। जल्दी से हम चलते हैं कोड एडिटर विंडो में और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए जल्दी से हम एक बनाएंगे असाइनमेंट नंबर 3 के नाम से फ़ाइल। तो यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करके इसका नाम रखता हूँ assignment3.html। एंटर प्रेस करते हैं। जल्दी से इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड डालते हैं और इसके अंदर भी लिख देते हैं यहाँ पर असाइनमेंट 3 मैंने लिख दिया है। अब जल्दी से इसको सेव करने के बाद हम एक CSS की फ़ाइल भी बनाते हैं जिसको इसके साथ अटैच करेंगे। फिर नई फाइल पे क्लिक करता हूँ और उसका नाम रखता हूँ assignment3.css मैंने नाम रखा है और ये भी फाइल बन गई। अब assignment.html के अंदर इसका लिंक भी एक दफ़ा जनरेट कर देते हैं। लिंक लिखकर लिंक फ़ौरन से बना लीजिएगा ताकि आपको भूले ना। assignment3.css को हम यहाँ कर देंगे और सेव कर देंगे। अब हमारा यहाँ लिंक बन चुका है। सबसे पहले हम जो बॉक्स इस्तेमाल करना है हमने वो बनाना है। तो इसका नाम हम रख देते हैं div, यानी div क्रिएट कर देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं, बेशक ID रख देते हैं यहाँ पर। ID इज़ इक्वल टू माई नेविगेशन बार, माई नेव बार के नाम से मैंने इसका रख दिया नाम। कंट्रोल S करके मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है ना जी, ये दराज ऑनलाइन, बिकम सेलर, दराज एफिलिएट प्रोग्राम, अब मैं बारी बारी इनको लिखूंगा जल्दी से। उसके लिए इसी डिव के अंदर मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ पर लिखूंगा A यानी एंकर टैब। सबसे पहले इसमें HREF आता है जिसके ज़रिए हम रेफरेंस दे सकते हैं, यानी हम कोई URL दे सकते हैं, उसका लिंक बना सकते हैं। तो ये बाद में देंगे। बहरहाल हम यहाँ पर इसके अंदर जाके लिखते हैं दराज ऑनलाइन, लिख दिया मैंने। और एक चीज़ और कि अगर लिंक आपने ना बनाना हो, उसी पेज पे रखना हो, तो बेहतर होता है कि आप इसके अंदर यहाँ हैश साइन डाल दें। इससे ये होता है ये किसी और जगह मूव नहीं करता, उसी पेज पे रहता है। तो मैं इसी में ये सारी यूज़ कर लूँगा। और एक यहाँ पर और काम करता हूँ, इसका ID रख देता हूँ इस वाले की सिर्फ लोगो के नाम से मैंने ID रख दी है। कंट्रोल S किया, कंट्रोल एंटर प्रेस किया। अब दूसरा करते हैं जनरेट। इसके अंदर भी मैं हैश साइन डाल के और टेक्स्ट लिखता हूँ बिकम सेलर लिखा, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, फिर A कहा और इसके अंदर भी नंबर साइन डाला, यहाँ टेक्स्ट लिखा दराज एफिलिएट प्रोग्राम, और फिर कंट्रोल एंटर प्रेस किया, अगला टैग डाला, हैश साइन दिया और टेक्स्ट लिखा इसके अंदर हेल्प एंड सपोर्ट। उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस किया, एक नेक्स्ट लिखा, नंबर साइन इसके अंदर डाला और टेक्स्ट लिखा इसके अंदर दराज लॉजिस्टिक्स पार्टनर। ये मैंने लिख दिया और ये मैंने वहाँ से लिखे हैं देख के, मैंने चूँकि पता था मुझे इसलिए मैंने जल्दी से लिख लिया। आप देख देख के लिखेंगे। तो ये हमारा देखते हैं क्या चीज़ बनी है। कंट्रोल S करते हैं और अभी फ़ौरन से पहले देखते हैं कि ये क्या चीज़ हमारे सामने अभी तक आई है।
तो ये इसका रिज़ल्ट है। अभी चूंकि ना हमने कोई बैक कलर दिया है ना कोई CSS लिखा है, तो सिंपल सा आपके पास यहाँ पर ये आ रहा है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें लिंक हैं हमारे पास, लेकिन जाता ये कहीं नहीं क्योंकि हमने नंबर साइन का इस्तेमाल किया है। अब हम दोबारा इसके आगे जो है वो एक बॉक्स डालते हैं सर्च के लिए और एक बटन बनाते हैं। बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे इनपुट और यहाँ पर हम लिख देंगे प्लेस होल्डर और इसके अंदर लिख देते हैं सर्च इन दराज। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद हम एक बटन बनाते हैं जल्दी से, वहाँ लिखूंगा बटन और इसके अंदर लिखता हूँ सर्च, कंट्रोल S, रिज़ल्ट देखते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें हमारा एक छोटा सा रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन अब हमने इसको करना है CSS के ज़रिए खूबसूरत और अपने मुताबिक करना है इसको। अब हम लिखेंगे इसका CSS, उसके लिए जाएंगे हम CSS की फ़ाइल के अंदर। याद रखिएगा जब भी कोई प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक स्टेरिक साइन डाल के, यानी उसका जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है वो डाल के इसके अंदर मार्जिनस और पैडिंग ज़ीरो कर लिया करें। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मार्जिन और यहाँ लिखता हूँ 0 पिक्सल्स या 0 लिख दें बेशक आप, और उसके बाद आप लिख दें पैडिंग और इसको भी 0 पिक्सल्स कर देंगे हम। अगर आप कुछ और करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई फाउंड फैमिली देना चाहें तो कुछ और इस तरह की चीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी डिव को हम देते हैं उसकी हाइट और उसके बाद उसको देते हैं हम उसका कलर। तो मैं आपको एक दफ़ा याद करवा देता हूँ। यहाँ देखें हाइट उसकी 60 पिक्सल्स है और कलर जो है F85606 है, ये हम डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिव और ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें यहाँ पर हाइट हमने लिखनी है 60 पिक्सल्स और उसके बाद उसका लिखते हैं बैक कलर और बैक कलर हम दे देते हैं हैश साइन F85606 और कंट्रोल S करते हैं। एक दफ़ा रिज़ल्ट चेक करते हैं। ये देखें जी उस तरह का रिज़ल्ट आपके सामने करीब करीब आ गया है, लेकिन ये मैंने जूम किया हुआ है तो थोड़ा सा मैं इसको जूम 100% पे करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि असल इसका साइज़ है क्या। ये देखें असल इसका साइज़ ये है जो बहुत छोटा छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल हमने इसको देखना। थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ ताकि बाद में आपको मैं जूम करके दिखा दूँगा। तो यहाँ पर मैं रख के आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम पूरा करेंगे तो फिर ये सारा ज़ाहिर है हमें 100% जूम पे आपको देखना पड़ेगा। तो अभी हम इसको मज़ीद यहाँ पर कुछ काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो लिंक्स हैं आपको पता है ये अंडरलाइन भी नज़र आ रहे हैं और ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं। हमें इनको करना है वाइट और अंडरलाइन भी इसका ख़त्म करना है। अब वो देखते हैं कैसे होगा। उसके लिए अब डिव से नीचे हम लिखते हैं एंकर टैग और A लिखकर हम यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पहले उसका डेकोरेशन ख़त्म करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और इसको कर देते हैं नन ताकि वो अंडरलाइन ख़त्म हो जाए उसका। और उसके बाद यहाँ लिखते हैं कलर और कलर में यहाँ हम दे देते हैं इसको वाइट ताकि वो वाइट नज़र आए। एक दफ़ा इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं तो ये देखें वाइट हो गए, लेकिन अब वो उसके साथ साथ अभी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, आपस में इनका फासला नहीं है। अब इनको फासला करने के लिए क्या है कि हर जो भी हमने एलिमेंट रखा है उसके आखिर पे हम फासला देंगे, यानी उसके राइट साइड पे हम फासला देंगे। और वो फासला कैसे पता लग रहा है, कैसे देना है, ये देखें यहाँ लिखा है कि दोनों एलिमेंट्स के दरमियान जो फासला है 150 पिक्सल्स है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम एलिमेंट के राइट साइड पे मार्जिन देंगे 150 पिक्सल्स का। अब यहाँ लिखेंगे हम मार्जिन राइट और यहाँ लिख देते हैं 150 पिक्सल्स, कंट्रोल S करते हैं। अब यहाँ देखें इस किस्म का आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र इसलिए आ रहा है कि हमने इसका जूम किया हुआ था। अगर इसको जूम हम आउट करेंगे यानी 100% करेंगे तो हमें कुछ अपनी मिलती हुई चीज़ नज़र आएगी। ये देखें जी अब हमें इस किस्म की ये चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन अभी बिल्कुल ऊपर से जुड़ी हुई है, उसको भी सही कर लेंगे और कुछ चीज़ें अभी हमने मज़ीद करनी है। अब ये जो सर्च वाला है इसके हम चीज़ों को सेट करते हैं। ये देखें ये सर्च वाला बॉक्स जो था इसकी हाइट 30 थी, उसकी विड्थ जो है 300 है और रेडियस उसका 5 पिक्सल्स है। इसको सेट करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे हम इनपुट और ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे विड्थ। तो विड्थ हमने रखनी थी 300 पिक्सल्स, 300 पिक्सल कर देते हैं। हाइट हमने रखनी थी यहाँ पर 30 पिक्सल्स, तो 30 पिक्सल्स कर देते हैं। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस हमने रखना था यहाँ पर 5 पिक्सल्स, तो यहाँ 5 पिक्सल्स कर देते हैं। कंट्रोल S करते हैं, रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो ये देखिए उसका साइज़ भी बड़ा हो चुका है और आपको वहाँ पर अब वो थोड़ा सा मोटाई में नज़र आ रहा है। अब बटन को सेट करते हैं और बटन के लिए वहाँ लिखा था हाइट 30 और विड्थ 80। अब इसको भी सेट करते हैं। उसके लिए अब यहाँ लिखेंगे बटन और बटन लिख के इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ डालेंगे हाइट 30 पिक्सल्स और इसकी विड्थ जो थी वो हमने डालनी है 80 पिक्सल्स। कंट्रोल S, रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी बटन भी बड़ा हो चुका है और हमारे सारे के सारे जो यहाँ एलिमेंट्स हैं वो भी आ चुके हैं। अब हमें ये करना है दराज ऑनलाइन जो लिखा है उसको साइज़ को थोड़ा बड़ा करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर आप HTML में देखें तो जो हमने दराज ऑनलाइन लिखा था उसको हमने ID दी थी लोगो।
अब हम इसको सेट करेंगे। सबसे नीचे यहाँ हम लिख देते हैं हैश साइन लोगो, यानी ये उसकी आईडी है, और इसके अंदर लिख देते हैं फ़ॉन्ट साइज़, और आपने इसको लिख देना है 25 पिक्सल्स। कंट्रोल एस करना है, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें कुछ बड़ा नज़र आ रहा है वो आपको। अब मसला ये रह गया कि ये ऊपर से हमें मज़ीद फासला चाहिए, तो उसके लिए अब एक छोटा सा काम करते हैं। हम डिव के अंदर क्या देंगे, पैडिंग। अब देखेंगे आपको समझ आ गई पैडिंग का क्या फ़र्क होता है। तो ये जो डिव के अंदर हमने लिखा था सारा कुछ, ये देखें बैकग्राउंड कलर वगैरह, इसके अंदर लिखते हैं पैडिंग, और टॉप से देनी है पैडिंग। टॉप लिखकर हम यहाँ दे देते हैं, फ़र्ज करते हैं 30 पिक्सल्स, और कंट्रोल एस करते हैं। अब रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें अब हमारा पूरा नेविगेशन बार उसके मुताबिक तैयार हो चुका है। अब आप देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ज़ाहिर है वो अभी काम तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर हाथ बन रहा है, इसका मतलब ये लिंक है। और यहाँ पर सर्च भी हो रहा है, अगर इसके अंदर लिखना शुरू करेंगे तो लिखा भी जा रहा है, बटन पे प्रेस करेंगे तो बटन भी प्रेस हो रहा है। ये सारा का सारा अब आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई भी करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।